Okay. Hello everyone. Welcome back to Simplified Studies. आज हम जो है आपका वही पॉलिनोमियल का टॉपिक जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, मैंने 2.1 एक्सरसाइज देखी है, तो 2.1 में कोई एक्सरसाइज ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो कि आप खुद से ना कर पाओ। ठीक है, तो उसको जो है बनाने का कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, सारे जो कॉन्सेप्ट थे वो कॉन्सेप्ट आपके जो है कॉन्सेप्ट वाले क्लासेस में बता दिया गया है। ठीक है, उसमें जो है आपका बता दिया हूँ मैं, तो आप उससे आराम से जो है चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हाँ ध्यान रखना कि जो मैंने बताया था तरीका पढ़ने का, वो तरीका ज़रूर फॉलो करना। ठीक है, कॉन्सेप्ट देन एग्जाम्पल्स देन आपके क्वेश्चंस या फिर एक्सरसाइज कह लो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखना, ऐसे ही रूटीन में आप फॉलो करोगे तब जाके आपका सही रहेगा। और हाँ, रेगुलरिटी ज़रूरी है, किसी भी चीज़ में रेगुलरिटी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जो है कि आपने आज पढ़ा 2 दिन नहीं पढ़ा फिर उसके बाद से तीसरे दिन पढ़ रहे हैं। ठीक, हमेशा ध्यान रखना इस सब चीज़ को फॉलो करने से पहले आपकी रेगुलरिटी ज़रूरी होनी चाहिए। ठीक, रेगुलरिटी से आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, चलो, तो आज हम बात कर रहे हैं आपका फर्दर, उससे आगे जो पढ़ेंगे, जैसे कि कल हमने आपको पढ़ लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पॉलिनोमियल्स पढ़ लिया था, डिग्री क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी हमने। तो अब केवल थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ आपके टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स का रिकैप हो जाएगा, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स और उसके एग्जांपल्स। चलो, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम कहते हैं कि बात करते हैं मोनोमियल की, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो मोनोमियल्स की अगर बात करते हैं तो मोनोमियल का मतलब क्या होता है, सिंगल टर्म। तो सिंगल टर्म आपका कुछ भी हो सकता है, 4x² या फिर जो है 9x पावर 999, एनीथिंग। ठीक है, तो ये सारे आपके मोनोमियल्स हो जाएंगे। सेकेंड, बाइनोमियल्स। ठीक है, बाइनोमियल्स में आपका मतलब 2 टर्म, यानी कि जो किसी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से यानी प्लस या माइनस से कोई भी तुम्हारी 2 चीज़ आपकी कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे ये हो गया या फिर ये हो गया। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें 2 टर्म आते हों उसे हम बाइनोमियल्स कहते हैं। ठीक, उसी तरह से आपका ट्राइनोमियल्स मतलब कि 3 टर्म्स हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई एक और चीज़ आपका ऐड कर दो या फिर माइनस कर दो, कुछ भी कर दो, वो आपका आ जाएगा। ठीक, चलो, फिर उसके बाद से जो है आपका ये तो बेसिक्स था टर्म्स का। ठीक है, फिर आपकी बात थी डिग्री की। डिग्री के बेस पे भी तो आपके जो है क्लासिफिकेशन थे। ठीक, तो उसमें आते थे लीनियर, क्वाड्रेटिक और आपके क्यूबिक। बेसिकली अभी यही 3 पढ़ते हैं हम। लीनियर मतलब कि मैक्सिमम पावर आपकी 1 होगी, 4x - 7x + 5 एनीथिंग। ठीक है, इसमें देखो नंबर ऑफ टर्म्स डिफाइंड नहीं होते हैं, बट बेसिकली जो है इसका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो 2 ही होते हैं। ठीक, अगर सिंगल वेरिएबल की बात हो रही है तो, ठीक है, 1 वेरिएबल की अगर बात हो रही है तो आप क्या 2 ही आपके टर्म्स होंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक 4x² 2x² + 3x + 2। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपकी रहती हैं। क्यूबिक, अब मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगा, 4x³ - 7। इस टाइप का जो भी इक्वेशन आएगा वो आपका क्यूबिक आ जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब कुछ जो यही सारी चीज़ें थी और कुछ नहीं था उसमें। ठीक है, तो एक्सरसाइज में भी यही सारी चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा इससे नहीं है। ठीक, आज से हम जो पढ़ेंगे वो आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उस पर्टिकुलर टाइम पे हमने पढ़ा था एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल जो कि खुद में ज़ीरो था, मतलब केवल ज़ीरो, सिंपल, वही आपका जीरो पॉलिनोमियल है। ठीक, यहाँ पे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल या फिर रूट ऑफ पॉलिनोमियल। सॉल्यूशन और
रूट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये चीज़ है। ठीक, तो ये ध्यान रखना कि अगर मतलब देखो ज़ीरो और पॉलिनोमियल के बीच में अगर ऑफ लग जाता है, ठीक है, तो उसका मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर सिंपल ज़ीरो पॉलिनोमियल की बात किया जाए तो वो ज़ीरो है, बट ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल की बात किया है तो उसका मतलब कि वो उसका सॉल्यूशन पूछ रहा है या फिर उसका रूट पूछ रहा है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना चाहिए। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि ज़ीरो या फिर सॉल्यूशन या फिर रूट का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये आपकी वेरिएबल्स की वो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स which makes the whole expression, the value of whole expression equals to 0। ठीक है, कहने का मतलब कि आपका कोई भी ऐसी वैल्यू, ठीक है, जो कि उस पर्टिकुलर इक्वेशन की वैल्यू को 0 के इक्वल प्रूफ कर दे या फिर लेके आ जाए, उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर ज़ीरो ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख के समझ लेते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है। ओके, तो अब इसका अगर जो है हमें रूट निकालना होगा। ठीक है, अब देखो किसी भी पॉलिनोमियल को पहले आपका डिनोट किससे करते हैं, वो होता है आपका p फॉर पॉलिनोमियल, ब्रैकेट में वो वेरिएबल लिखते हैं जो वेरिएबल इसमें इंक्लूड होता है, यानी कि x। ठीक है, तो px इज ए पॉलिनोमियल इनटू x। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ x कह सकते हो, पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक, अब देखो इसके बाद से अब जो है ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो यहाँ पे x की जगह पे रखने पे, ठीक है, आपके पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 कर दे। ओके, ठीक है, यही आपको जो है चाहिए। ठीक है ना, तो अब जैसे मान लो कि जो भी आप सॉल्व करोगे, अब मुझे भी नहीं पता इसका क्या आएगा। ठीक है, सपोज कर लो हम x इक्वल टू रखते हैं 1 रखते हैं। ठीक है, लेट x इक्वल टू 1। ठीक, x इक्वल टू 1, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, p1 यानी x के यहाँ पे 1 रख रहे हैं, और अदर साइड में 4 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 1, क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4 प्लस 1, कितना हो गया ये, सिंपल 1। ठीक है, तो यानी x इक्वल टू 1 पे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1। तो x इक्वल टू 1 को आप सॉल्यूशन या रूट नहीं कह सकते हैं। ठीक है, जब तक वो वैल्यू 0 नहीं करेगा तब तक आप उसे नहीं कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक इक्वेशन ले लेते हैं समझने के लिए। px इक्वल टू मान लो क्या है कि आपका 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, या इसका एक्सटेंडेड फॉर्म ले लेते हैं। एक्सटेंडेड फॉर्म भी वही आएगा जो अभी ऊपर लिया था। ठीक है, ओके, ठीक है ना, तो आगे देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम। चलो, x इक्वल टू अब यहाँ पे रखते हैं हम 1/2। ठीक है, x इक्वल टू 1/2 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे p 1/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/2, ठीक है, प्लस 1। ठीक है, तो ये देखो ये क्या हो गया, 4 इंटू 1/4 माइनस 2 प्लस 1
1 माइनस 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 2 एंड इक्वल टू 0। तब देखो यहाँ पे x इक्वल टू 1/2 पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन की जो वैल्यू है, ठीक है, वो 0 आ जा रही है। दैट मीन्स p 1/2 इज इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू 1/2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है। अब देखो अगर जो है px की जगह आपका pa दिया हुआ है तो इसका मतलब कि जो इक्वेशन है वो a के टर्म में है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि कहीं पे px दिया है, pq दिया है, pa दिया है। इसका मतलब क्या है कि जो वेरिएबल है हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो ये था आपका जो है जीरोस का कॉन्सेप्ट। अब देखो आपके दो स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स आपकी बात हुई थी, ठीक है। एक था आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, और दूसरा था आपका जीरो पॉलिनोमियल। हम इनके सॉल्यूशंस की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जीरो को छोड़ के आपकी कोई भी नंबर आएगा तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता था, ठीक है। तो अगर इसके सॉल्यूशन की बात करोगे या जीरो की बात करोगे तो वो सिंपली क्या हो सकता है, कुछ भी ऐसा नंबर जो कि मतलब उसमें रखने पर आपका जीरो आ जाए, कोई भी सिंपल नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो नो सॉल्यूशन होता है, मतलब इसका कांस्टेंट पॉलिनोमियल का आप कोई भी जीरो नहीं निकाल सकते, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें जीरो पॉलिनोमियल की, ठीक है, तो अब देखो वो ऑलरेडी जीरो है, ठीक है। तो x की जगह पे उसका कुछ भी वैल्यू रख दो, जैसे हम डिग्री की बात कर रहे थे कि डिग्री कुछ भी हो जीरो पॉलिनोमियल की, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, ठीक है। तो उसी तरह से x की वैल्यू कुछ भी रख दो वो हमेशा जीरो रहेगा, ठीक है। तो इसमें ऑल रियल नंबर्स, सिंपल, जीरो पॉलिनोमियल का जो जितने भी रियल नंबर्स हैं सारे ही सारे आपके क्या होंगे, एक सॉल्यूशन पर्टिकुलर होंगे ही होंगे, ठीक है ना। ये आपका जो है दोनों चीज में ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक जो चीज़ है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। हो सकता है कई जगहों पे पूछ दिया जाए, रिलेशनशिप बिटवीन या फिर रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ टर्म्स एंड डिग्री और नंबर ऑफ जीरोस एंड डिग्री, ये दो चीज़ें आपका जरूरी है। कभी कभी डायरेक्टली पूछ देता है कि जैसे डिग्री दी हुई है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, या फिर जीरोस दिए हुए हैं तो नंबर ऑफ डिग्री दी हुई है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, या फिर नंबर ऑफ जीरोस जितने हैं तो उस इक्वेशन की डिग्री क्या हो सकती है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपका जो है कभी कभी डायरेक्टली पूछ देता है, ठीक। तो उस केस में देखो आपका मैं बता दे रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बात करें, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये हमेशा डिग्री से एक ज़्यादा होते हैं, ओके, ठीक है, ध्यान रखना। और ये कब हो रहा है, जब हम बात कर रहे हैं वन वेरिएबल की, टू वेरिएबल में ये केस लागू नहीं होता है, ठीक है, वो डिग्री इंटू 2+1 हो जाता है, ओके, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा। अब देखो नंबर ऑफ जीरोस की बात करते हैं तो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू हो जाएगा, अब देखो जीरोस का मतलब कि कितने सॉल्यूशन है, ठीक है। तो जितने आपकी डिग्री होती है उतना ही आपका सॉल्यूशन होता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। तो अब देखो यहाँ से जो है अभी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्या नाम है पॉलिनोमियल्स किया था, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, ठीक है। तो लीनियर के कितने जो है नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 1 क्योंकि डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक के कितने हो जाएंगे 2 और क्यूबिक के कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका जो है आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ओके, ठीक है ना। चलो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल डिग्री हो गए, ठीक। तो ये आपका जीरोस के पर्टिकुलर बारे में था, ठीक है, मतलब जीरोस क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, ठीक। अगला हम देख रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम,
ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, रिमाइंडर थ्योरम ऑफ पॉलिनोमियल आपका क्या कहता है, सिंपल सा आपको पता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, आपको ये चीज़ पता है बहुत पहले से। ठीक है, यही चीज़ अब कैसे हम अलजेब्रा में यूज़ करेंगे या फिर वेरिएबल्स में कैसे यूज़ करेंगे, ये आपको जो है जानना ज़रूरी है बस। ठीक है, यहाँ पे आपको वही चीज़ पढ़ाई जाएगी, इन शॉर्ट आपको कह देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक टर्म आता है फैक्टर एंड मल्टीपल। फैक्टर और मल्टीपल दो चीज़ आते हैं। ठीक है, तो फैक्टर का मतलब क्या होता है, आप पहले से पढ़ते आए हो, बट यहाँ पे ध्यान दे लो। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि ऐसा पर्टिकुलर नंबर, ठीक है, जो कि आपका उस पर्टिकुलर नंबर में जिसका फैक्टर आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, उसमें आपका इन्वॉल्व हो या फिर उसको डिवाइड कर सकता है। जैसे कि आपका जो है 16 के अगर फैक्टर्स की बात किया जाए तो आपके वो सारे नंबर्स होंगे जो कि आपको 16 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका 1, 2, 4, 8 एंड देन 16। ठीक है, कम्प्लीटली इंटीग्रली आपका जो है 16 को जो डिवाइड कर सकते हैं उसे हम फैक्टर्स कहते हैं। ठीक, वहीं पे आपको मल्टीपल्स आपका कहते हैं। तो मल्टीपल वो आपके नंबर्स होते हैं जो कि फाउंड बाय मल्टीप्लिकेशन, जो कि सिंपल नेचुरल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से बनते हैं उस पर्टिकुलर नंबर में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब जैसे 16 है, 16 का अगर मल्टीप्लिकेशन देख लो तो 16 का टेबल होगा 16, 32, आपका 64, 48, ये सारे जो है आपके जितने होंगे ये सारे आपके 16 के मल्टीपल से, मतलब कि जो आपके 16 से डिवाइड हो सकें वो आपके मल्टीपल हैं, और जिसको 16 को डिवाइड कर सके उसे आपको फैक्टर कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो नंबर को डिवाइड कर सके। ठीक, उसे हम कहेंगे फैक्टर, और जिसे नंबर डिवाइड कर सके उसे हम कहेंगे मल्टीपल। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, तो ये फैक्टर और मल्टीपल आपका ध्यान रखना। तो रिमाइंडर थ्योरम को ही हम एक और नाम देते हैं फैक्टर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर को ही हम एक और नाम देते हैं फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अच्छा देखो, जैसे कि अभी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बात हुई थी कि कोई ऐसा नंबर है जो आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे, उसे हम उसका सॉल्यूशन या फिर जीरो कह देंगे। ठीक है, बट बाकी पर्टिकुलर केस के लिए क्या होगा, मान लो जब जीरो नहीं आते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे। क्वेश्चन उठता है ना कि आखिर हम उन्हें क्या कहेंगे। ठीक है, तो वो देखो, उन्हें हम कहते हैं रिमाइंडर्स, हम कहते हैं उन्हें, यानी बची हुई वैल्यूज। ठीक है, अब रिमाइंडर्स कैसे कहते हैं, अब देखो, जैसे कि मान लो कि हमने px आपका लिया था, ये चीज़ ली थी 4x² माइनस 4x प्लस 1। अब ये अगर x इक्वल टू 1 हम रख रहे हैं तो p1 की वैल्यू आपकी क्या आ रही थी, 4 माइनस 4 प्लस 1, दैट मीन्स 1। तो ये जो 1 है ये आपका एक रिमाइंडर है। बट देखो, अगर रिमाइंडर की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, अब देखो, अगर x इक्वल टू 1 को देखा जाए, अगर आप क्लास 8 थोड़ा सा भी जो है याद किए हो, x माइनस 1 इक्वल टू 0 हम इसे करते हैं तो x माइनस 1 क्या कहलाता है, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, है कि नहीं। अगर फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल कब होता है, तब वो भी उसकी कंडीशन भी है, कंडीशन है आपका, अगर px की वैल्यू आपकी 0 आ जाती है तो, मतलब कि अगर वो 0 है, मतलब कि x इक्वल टू 1 0 नहीं है, तो इसे हम फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, बस मैं यहाँ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जब इस तरह कंडीशन आएगी तो उसे हम फैक्टर कहते हैं। जैसे कि अगर x इक्वल टू 1/2 यहाँ बात की जाए, x इक्वल टू 1/2, इस पर्टिकुलर टाइम पे p1/2 इक्वल टू 0 आ जा रहा है।
आ जा रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका x माइनस 1/2 है, ये वाली वैल्यू, इसे हम फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल कहेंगे। क्यों? क्योंकि इस पे p की वैल्यू आपकी 0 आ रही है। ओके, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि फैक्टर किसे कहते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में मान लो कभी कभी क्वेश्चन में आपका दे दिया कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जब x माइनस ए इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, a। तो x की वैल्यू a जब हो रही है तो इस पे pa की वैल्यू जो है वो 0 है। ये आपके कहने का मतलब है हमेशा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया? चलो, ये चीज़ आपका ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, रिमाइंडर थ्योरम की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे डिवाइड की भी बात करेंगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, डिवीजन की बात करेंगे। तो चलो हम कहते हैं, मतलब क्वेश्चन एक बनाते हैं कि डिवाइड y सिंपल 4x² माइनस 4x प्लस 1 बाई x माइनस 1, ठीक है। हम इसका डिवीजन करते हैं, और हम यहाँ पे कौन सा डिवीजन कर रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो x माइनस 1 आपका डिवाइजर है और ये आपका डिविडेंड है। अब देखो, इस पर्टिकुलर टाइम पे, ऐसे पर्टिकुलर टाइम पे जब डिवीजन करना होता है तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग हम आपका वहीं से करेंगे जिसकी डिग्री आपकी हाईएस्ट होगी या फिर जिसका पावर आपका मैक्सिमम होगा। हम उसे पहले कैंसिल आउट करना शुरू करेंगे और कैंसिल आउट करते करते तब जो है लास्ट तक आपका मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो अगर देखो, सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर कौन सी है, x², ठीक है। यानी कि हमें 4x² को किसी तरह से एलिमिनेट करना है। दूसरी चीज़, इसकी साइन प्लस है और डिवाइड में आपको पता है कि जो है कि आपका इसके बिलो में जो भी चीज़ आती है उसको हम माइनस करते हैं, ठीक। तो मतलब जो नीचे आना चाहिए उसकी भी साइन ऑलरेडी पहले प्लस में होनी चाहिए, ठीक। चलो, हम x² की बात करते हैं। तो x² हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे तो है x, तो मतलब कि x में एक और x मल्टीप्लाई हो जाए तो वो x² बन जाएगा। चलो, एक तो सॉल्व हो गया कि हाँ यहाँ पे x का एक टर्म आएगा, बट x का कोफिशिएंट भी तो आना चाहिए। अब वैसी बात है, कोफिशिएंट आएगा तभी तो आगे होगा काम, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे क्या लाना है हमें, 4, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो 1 में कितने का मल्टीप्लाई होगा, 4 का। तो अल्टीमेटली x में मल्टीप्लाई किसका होगा, 4x का, तब जाके आपका क्या बनेगा, 4x², ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोसेंट में आ जाएगा 4x। बट अब ध्यान दो, यहीं पे जो है गलतियाँ होती है, ये पूरा टर्म क्या है, x माइनस 1 है, ठीक है। पूरा टर्म है आपका x माइनस 1। तो और यहाँ पे है 4x जो कि आपका इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तब उसके बाद से नीचे लिखेंगे। तो 4x का जो मल्टीप्लिकेशन है वो पूरा पूरा x माइनस 1 में पहले होगा, और तब जो आएगा वो उसके कंसेक्यूटिव आपके कोफिशिएंट्स या फिर वेरिएबल्स के नीचे लिखे जाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ क्या आएगा, 4x² माइनस 4x, ये चीज़ आएगी, ठीक है। तो अब ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा 4x², x² वाले x² के नीचे और x का x के नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ माइनस साइन हो जाएगा, और यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट होके 0 हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट होके 0 हो जाएंगे। बचेगा क्या, +1, मतलब जो बचेगी चीज़ वही तो नीचे आपकी उतरेगी। अब देखो, +1 का किसी भी तरह से आपका डिवीजन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये जो आपकी चीज़ बची है यही आपका रिमाइंडर है, ठीक है। चलो, एक और डिवीजन देख लेते हैं, डिवाइड x³ माइनस 1 बाई x माइनस 1, ठीक। अब देखो, यहाँ पे जो डिग्री है वो 3 है, ठीक है। डिग्री आपकी 3 है, बट टर्म आपके 2 ही हैं। डिग्री 3 है तो टर्म आपके कितने होने चाहिए, आपके 4। नंबर ऑफ टर्म्स आपके मैक्सिमम 4 हो सकते हैं,
ठीक है, 4 से कम भी हो सकते हैं, 4 से मतलब 4 मैक्सिमम आपका हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब यही है। ठीक, तो लेकिन अब यहाँ 4 तो है नहीं, लेकिन जब डिवाइड करोगे तो जब दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो टर्म्स 4 के इक्वल में तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको डिवीज़न कैसे करें वो देख लेते हैं हम यहाँ से। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा गैप छोड़ रहे हैं, वो क्यों छोड़ रहे हैं अभी पता चलेगा। देखो एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स है, कोफिशिएंट दोनों का 1 है, तो यानी कि किसी और अदर नंबर की मल्टीप्लाई होने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली केवल एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, आप इसको दिमाग में भी कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं रफ करने की। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स क्यूब के नीचे तो एक्स स्क्वायर आ गया, सॉरी क्यूब आ गया, बट ये जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ये कहाँ जाएगा, है कि नहीं? क्वेश्चन उठता है ना कि आखिर ये टर्म कहाँ जाएगा, तो उसको हम जो है साइड में लिखते हैं। ओके, चलो माइनस करोगे तो यहाँ माइनस हुआ। अब देखो इसकी भी साइन चेंज होगी, भले ही इसके ऊपर कुछ हो ना हो, बट हम इस पर्टिकुलर में से इन दोनों को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों की ही साइन चेंज होगी। ठीक, तो ये वाली वैल्यू तो कट गई, बचा क्या -1, और यहाँ क्या बचा प्लस एक्स स्क्वायर। साइन जो चेंज होती है वही ओवर रूल करती है, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, उसी के हिसाब से जो क्वेश्चन चेंज होते हैं। ठीक, अब देखो अगला टर्म है आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है एक्स, प्लस में है प्लस एक्स, तो यानी कि एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, तो अब देखो एक्स स्क्वायर के नीचे तो एक्स स्क्वायर आ गया, लेकिन माइनस एक्स अभी बचा है, कहीं नहीं आ सकता, तो वो भी आपका सेपरेटली लिखा जाएगा। ठीक है, चलो साइन चेंज, माइनस प्लस, बचेगा क्या -1 प्लस एक्स। अब देखो प्लस एक्स बचा है, यहाँ पे प्लस एक्स है, तो आपका और किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपल +1 मतलब 1 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका एक्स आ जाएगा यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो एक्स तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ पे बचेगा क्या, x माइनस 1, यही आपका आना चाहिए। x के नीचे x आ गया, प्लस में आएगा क्योंकि x के पहले साइन कौन सी है, प्लस की है। ठीक, 1 के नीचे 1 आएगा कांस्टेंट जो कि -1 है, अगेन साइन चेंज, प्लस माइनस कैंसिल आउट, को क्या रिमाइंडर बचा यहाँ पे, रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे आपका 0। तो इसका मतलब कि अब देखो यहाँ से दो चीज़ समझो, तो ये तो हो गया था डिवीजन टाइप का, डिवीजन करने का तरीका। यहीं से आपका एक और चीज़ पता चला कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1, बट इसके बाद से भी एक और फैक्टर आपका आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, क्यों, अब देखो मैं क्यों कह रहा हूं कि ये इसका फैक्टर है, फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 क्यों कह रहा हूं, क्योंकि x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 करोगे तभी आपका एक्स क्यूब माइनस 1 आएगा। आप वो डिवाइजर वाले फॉर्मूले पर रख लो, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 है तो इसमें 0 ऐड करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके ये आएगा। अब देखो हम देखते हैं कि किसमें कब क्या बचता है, तो x माइनस 1 से जब डिवाइड कर रहे थे तो ये चीज़ बच रही थी, अगर इससे इसको डिवाइड करें तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 1 इधर बच जाएगा इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। दैट मीन्स कि अगर इससे भी इसको मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड किया गया होता तो ये पर्टिकुलर वैल्यू आके रुक गई होती। ठीक है, और फिर भी रिमाइंडर कितना आता है, इस केस में भी रिमाइंडर कितना आता है आपका 0। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन आपका यहीं पे इस तरह से पूछे जाते हैं कि आपका जैसे सपोज कर लो कि कुछ दिया हुआ है, कोई आपका एक फैक्टर दिया हुआ है, तो फाइंड करना होता है अदर फैक्टर्स, फाइंड अदर फैक्टर्स, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फाइंड अदर फैक्टर्स इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ पर्टिकुलर px। ठीक है, तो ये था आपका पूरा टोटल, आप कह लो फैक्टर थ्योरम कह लो, या फिर आपका रिमाइंडर थ्योरम कह लो।
दोनों में से कुछ भी कह लो, दोनों ही तरीके से आपका ये सही है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो इसकी लास्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, और इसके दो मेथड पढ़ेंगे हम। ठीक है, पहला पढ़ेंगे हम स्प्लिटिंग मिड टर्म, ठीक, और दूसरा पढ़ेंगे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, ये दो चीज़ें हम आपका पढ़ेंगे। ठीक, चलो तब तक के लिए आप जो है रिवाइज करते रहो, क्वेश्चंस करते रहो। ठीक है, और अपना ध्यान रखो।